हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पे। तो आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स का जो है 11वां वीडियो है। करंट अफेयर का जो है लगातार सीरीज चल रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंतिम तक। कि आज जो चैप्टर है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, यानी स्वच्छता से जो भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, आज इस वीडियो के माध्यम से इससे एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से आज आपको याद होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज, जैसे कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट इस वर्ष का है तो 2020 का, यह जो है प्रति वर्ष जारी किया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण स्टार्ट करते हैं कि स्वच्छ भारत से संबंधित है यह, अर्थात स्वच्छ भारत जो है अभियान सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कि 2 अक्टूबर 2014 को यह रिपोर्ट जो है स्वच्छता के लिए शहर और राज्यों के बीच एक प्रतियोगिता के रूप में होता है, जो कि 2016 से स्टार्टिंग हुआ था। कब से? 2016 से हुआ था। और इसमें जो है सबसे पहली बार जो है स्वच्छ शहर के रूप में घोषित हुआ था वह है मैसूर। सबसे पहले यह ध्यान रखना है दोस्तों, यह जो 2020 का रिपोर्ट है तो 2016 में स्टार्टिंग हुआ है, तो 16, 17, 18, 19, 20 यानी 5वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। और जो पहला हुआ था तो उसमें कौन सा शहर जो है टॉप पे रहा था? तो वह मैसूर रहा था। क्लियर? यह जो रिपोर्ट है जारी कौन करता है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। कभी कभी यह भी पूछ दिया जाए कौन जारी करता है, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। अभी केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। क्लियर? ये सर्वेक्षण जो होता है वह क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। यह जो सर्वेक्षण होता है वह क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। क्लियर? अब यह ध्यान रखना है कि इसमें जो है किसके आधार पर यह वर्गीकरण किया जाता है? तो जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। और इस बार जो हुआ है इसमें कितने शहर को जो है शामिल किया गया? तब याद रखना दोस्तों, 4242 शहर, 4242 शहर को जो है इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। इससे और क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो है रिपोर्ट है, अर्थात स्वच्छ भारत का जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपको पता ही होगा, अमिताभ बच्चन। क्लियर? अब यह रिपोर्ट जो है कितने दिनों में पूरा हुआ? ये बेसिक सी जानकारी है दोस्तों, जो कि याद रखना चाहिए, जो कि 28 दिनों में पूरी किया गया। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि यह जो है घोषणा, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट की जो घोषणा है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, वह कब किया गया? तो 20 अगस्त 2020 को, 20 अगस्त 2020 को किया गया। क्लियर? अब है जो दोस्तों इसमें 3 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं जनसंख्या के आधार पर। पहला तो पूछेगा कि 10 लाख से अधिक आबादी, फिर दूसरा पूछेगा 1 लाख से 10 लाख तक के आबादी में, और तीसरा पूछता है 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में। बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसी कंफ्यूजन को जो है आज वीडियो में बने रहिएगा और देखते ही देखते आपको याद हो जाएगा। मात्र 3 ट्रिक, खेला खत्म। जैसे 10 लाख से अधिक वाला, 1 लाख से 10 लाख तक वाला, फिर 1 लाख से कम वाला। 3 चीज। इन तीनों में क्या है दोस्तों, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अंतिम से, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अंतिम से, अर्थात टोटल मिलाकर आपको 4 शहर को याद करना है। प्रत्येक क्वेश्चन से, प्रत्येक पार्ट से कितने शहर? 4 शहर। क्लियर? तो इसमें पहला जो है, अगर पूछे कि 10 लाख से अधिक आबादी में जो है
स्वच्छ शहर कौन सा है, इस तरह से भी पूछ दे, या फिर पूछेगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो है रिपोर्ट के तहत जो है सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया, तब दोनों ही तरीके से जो आंसर होगा वह इंदौर होगा। 10 लाख से अधिक पूछ दे या फिर सबसे स्वच्छ शहर पूछ दे तो भी आंसर क्या होगा, इंदौर ही होगा। और यह इंदौर जो है लगातार चौथी बार, अर्थात यह 5वां संस्करण है, 2016, 17, 18, 19, 20, तो 5वां संस्करण है। तो पहला तो मैसूर हो गया, नाम पूरा मशहूर था, तो पहला मैसूर हो गया। बाकी 4 जो है वह लगातार इंदौर जो है बाजी मार रहा है, लगातार 4 बार जो है कौन, इंदौर जो है बाजी मारा। तो 20 में भी इंदौर पूछ ले, 19 का तो भी इंदौर, 18 का तो भी इंदौर, 17 का तो भी इंदौर, लेकिन अगर पूछ ले 16 का तब आंसर लगाना है मैसूर। क्लियर। अगर पूछे इसी में कि दूसरे स्थान पे कौन है, तो सूरत है। तीसरे स्थान पे कौन, तो नवी मुंबई। और अंतिम स्थान में अगर पूछ दे तो पटना है, जो कि 47वें स्थान के साथ जो है सबसे नीचे है। क्लियर है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले में से याद रखना है कि सबसे टॉप पे इंदौर, दूसरे नंबर पे सूरत, तीसरे नंबर पे कौन, नवी मुंबई है, और अंतिम स्थान पे अगर पूछे तो पटना है। क्लियर। इसको किस तरह से याद रखना है दोस्तों, एक ट्रिक है, बहुत ही आसान है। जैसे आपको याद रखना होगा कि ई सूरत नवी पटाना, ई सूरत नवी पटाना, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ई सूरत नहीं पटाना। ई सूरत जो है नवी पटाना, नवी से याद रखना है दोस्तों, क्योंकि इसमें इसलिए चेंजिंग किए हैं क्योंकि इसमें नई दिल्ली है तो कहीं कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए नवी को नवी ही रहने दिए हैं। ई सूरत नवी पटाना, ई सूरत नवी पटाना कहने का मतलब है कि कोई कह रहा है कि इस सूरत को जो है नहीं पटाना, चाहे वह 10 लाख से अधिक आपको दे तो भी इस सूरत को नहीं पटाना है। क्लियर है। इस सूरत को नवी पटाना, कोई सलाह दे रहा है कि अगर तुमको 10 लाख से अधिक भी रुपया देगा कोई तो भी इस सूरत को नवी पटाना। क्लियर। तो 10 लाख से अधिक रुपया देगा का मतलब हो जाएगा 10 लाख से अधिक आबादी वाला। क्लियर। और नवी पटाना, ई का मतलब हो जाएगा इंदौर, सूरत का मतलब हो गया सूरत, नवी का मतलब हो गया नवी मुंबई, और पटाना का मतलब हो गया पटना। तो ई सूरत नवी पटाना है आपको, चाहे कोई 10 लाख से अधिक रुपया क्यों ना दे। क्लियर हो जाएगा। इंदौर, ई, सूरत, तो सूरत हो गया दूसरे स्थान पे, इंदौर पहले स्थान पे, नवी का मतलब हो गया जो तीसरे स्थान पे नवी मुंबई, और पटाना का मतलब होगा पटना, जो कि अंतिम स्थान पे है, वह 47वीं रैंक के साथ, 47वीं रैंक के साथ। तो उम्मीद है कि ये तो हो गया होगा क्लियर। इंदौर जो पड़ता है मध्य प्रदेश में, और इंदौर जो बाजी मारा लगातार चौथी बार। अब आइए देखते हैं 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी में, 1 लाख से 10 लाख के तक की आबादी में ध्यान देना दोस्तों, 1 लाख से 10 लाख तक है। तो प्रथम स्थान पे कौन है, अंबिकापुर, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। दूसरे नंबर पे मैसूर, कर्नाटक में पड़ता है। और तीसरे नंबर पे है नई दिल्ली। और अंतिम नंबर पे यहाँ भी बिहार राज्य ही है जो अंतिम नंबर पे है, 10 लाख में भी से अधिक में भी, और 10 लाख तक में भी बिहार राज्य का जो शहर है 10 लाख तक में, वह गया शहर है जो है अंतिम स्थान पे है, अर्थात 382वीं नंबर पे है। अंतिम में इधर कौन 10 लाख से अधिक में, तो पटना, इधर कौन, तो गया, पटना गया अंतिम में, यानी इसका नंबर गया का जो 382 है और इसका है जो कितना 47 है। अब इसको किस तरह से याद रखना है, इसके लिए ट्रिक क्या है, अंबिका मैसूर नहीं गया, अंबिका मैसूर नहीं गया, क्यों नहीं गया, अंबिका मैसूर नहीं गया, इसको 1 लाख से 10 लाख तक रुपया मिल रहा था, बहुत बड़ा कर रहा है कोई कि इसको जो है 1 लाख से 10 लाख तक रुपया मिल रहा था, तो भी अंबिका जो है मैसूर नहीं गया। क्लियर। अंबिका मैसूर नहीं गया, वाह भाई, क्यों नहीं गया,
क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं गया। इसको 1 लाख से 10 लाख तक रुपया मिल रहा था, तो भी जो है अंबिका मैसूर नहीं गया। क्लियर? इसको किस तरह से याद रखना है? अंबिका से हो जाएगा अंबिका। ध्यान देना दोस्तों, जैसे अंबिका है तो 4 का ही तो बात की है, प्रथम, दूसरा, तीसरा और अंतिम, यही 4 तो इंपॉर्टेंट है। तो अंबिका प्रथम स्थान पे, मैसूर से दूसरे स्थान पे, नहीं गया। नहीं का मतलब क्या है? नई दिल्ली। ध्यान देना है, नहीं का मतलब यहाँ नई दिल्ली हो गया, और गया का मतलब गया हो गया। क्लियर? नहीं गया, पता नहीं क्या बात था, तीनों में बैर था, लगता है तीनों में बैर, मतलब 82, 382 यानी 382वीं रैंक के साथ कौन है? नीचे गया है। क्लियर है? अंबिका मैसूर नहीं गया, पता नहीं क्यों नहीं गया। उसको तो 1 लाख से 10 लाख तक रुपया मिल रहा था, फिर भी अंबिका जो है मैसूर नहीं गया। क्लियर हो गया? अब आइए देखते हैं 1 लाख से कम आबादी में, 10 लाख से अधिक में, 10 लाख तक में हो गया क्लियर, और 1 लाख से कम आबादी में वाले शहर में जो है कौन है? तो इसके लिए इसमें क्या है दोस्तों, 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में जो है महाराष्ट्र का 3 शहर नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र का 3 शहर जो है 1 लाख से कम, 1 लाख से कम महाराष्ट्र का 3 शहर कौन कौन, जो कि प्रथम स्थान पे है। एक है कराड़, दूसरा है ससवाड़ और तीसरा है लोनावाला। ठीक है, लोनावाला महाराष्ट्र। याद है? तो कराड़, ससवाड़ और लोनावाला। इसका ट्रिक, इसका क्या है ट्रिक? इसका ट्रिक है कस लो। इसका ट्रिक क्या है? 1 लाख से कम आबादी का शहर है, इसको कस लो। कस लो मतलब कम आबादी है, इसको कस लो। क से हो जाएगा कराड़, सा से हो जाएगा ससवाड़ और ला से हो जाएगा लोनावाला। क्लियर हो जाएगा? ये 3 शहर जो है महाराष्ट्र का है, और 1 लाख से कम आबादी में जो है यह जो है तीनों 1 नंबर पर है। बोलिए महाराष्ट्र की जय हो। तो कसलो का मतलब हो गया कराड़, क से, स से हो गया ससवाड़ और ल से हो गया लोनावाला। ये तीनों जो है महाराष्ट्र का शहर है, जो कि 1 लाख से कम आबादी में सबसे टॉप पे है, तीनों के तीनों। इससे और क्वेश्चन क्या होगा इसी के तहत जो है, सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन, गंगा शहर, सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर अर्थात गंगा टाउन जो है किस शहर को घोषित किया गया सर्वश्रेष्ठ में? अर्थात गंगा के किनारे जो शहर बसा हुआ है उसमें से अगर कोई पूछ ले कि बेस्ट कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है स्वच्छता में, तब आंसर लगाना है वाराणसी। हाईलाइटेड है वाराणसी। क्लियर है? गंगा किनारे वाराणसी। और दूसरा अगर पूछेगा कि सबसे स्वच्छ राजधानी, ध्यान देना दोस्तों, ये तो हो गया शहर की बात। अब आए राजधानी में, तो राजधानी भोपाल, राजधानी भोपाल है। भोपाल जो है 1 लाख से कम में। ध्यान देना, ये ट्रिक को याद रखना है तो समझ जाना है कि ये दोनों अलग था, और ये जो बात आ गया महाराष्ट्र का ससवाड़, कराड़ और लोनावाला, ये 1 लाख से कम वाला में है। तो सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर कौन? तो गंगा के किनारे बसे हुए शहरों में वाराणसी बाजी मार लिया। सबसे स्वच्छ राजधानी अगर पूछ दे तो भोपाल में लगाना है, क्योंकि इन समय राजधानी तो है नहीं। राजधानी किसमें? इसमें है। अगर पूछेगा सबसे स्वच्छ छावनी, सबसे स्वच्छ छावनी की बात किया जाए, छावनी बोर्ड कौन सा है जो 1 लाख से कम आबादी में है? तो 3 है, याद रखना दोस्तों। कौन कौन? एक है जालंधर, दूसरे नंबर पे दिल्ली और तीसरे नंबर पे मेरठ। जालंधर पंजाब में पड़ता है, दिल्ली तो जान ही रहे, मेरठ जो यूपी में पड़ता है। तो छावनी को किस तरह से याद रखना है? सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड। तो याद रखना है जाल से क्या है, जाल से जाल बनाना है, यानी छावनी बनाना है उसमें रहने के लिए। जाल से क्या बनाना है? छावनी बनाना है। याद हो जाएगा छावनी बोर्ड किसका? तो जाल से। अच्छा, जाल मतलब जालंधर, वह है जो पहले नंबर पे है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन? दिल्ली, और तीसरे नंबर पे कौन? तो मेरठ। मेरठ बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। क्लियर हो जाएगा? सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन सा है? तो जालंधर,
और दूसरे नंबर पे दिल्ली और तीसरे नंबर पे मेरठ। क्लियर हो जाएगा। यहीं पर पूछेगा कि स्वच्छ राज्य बताइए। सबसे स्वच्छ राज्य जो है, 100 से ज्यादा स्थानीय निकाय में स्वच्छ राज्य कौन सा है? 100 से अधिक में यानी 100 से ऊपर में स्थानीय निकाय में स्वच्छ राज्य अगर पूछेगा तो छत्तीसगढ़। 100 से ज्यादा 36, 100 से ज्यादा 36। याद ध्यान देना दोस्तों, 100 से ज्यादा कौन? छत्तीसगढ़। राज्य की बात करेगा सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़। अगर पूछ दे कि 100 से कम में स्थानीय निकाय में स्वच्छ जो है राज्य 100 से कम में, तो झारखंड। कम है झरना है, कम है झरना, कम झरना यानी 100 से कम झरना तो झारखंड, और 100 से अधिक है तो 36 अधिक है यानी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्लियर क्लियर हो गया। तो यहां से बेसिक से जो है ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्वच्छता से, इन तीनों को फिर से देख लेते हैं। ई सूरत, नवी पटाना, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, पटाना का मतलब पटना 47वीं रैंक के साथ सबसे नीचे, स्वच्छता में जो है 10 लाख से अधिक में है। ई सूरत, नवी पटाना, चाहे आपको 10 लाख से अधिक क्यों ना दे। ठीक है। इसका ट्रिक बताए थे कि अंबिका मैसूर नहीं गई या नहीं गया, तो पता नहीं क्यों नहीं गया भाई। उसको 1 लाख से 10 लाख तक मिल रहा था तो भी नहीं गया। तो अंबिका का मतलब हो गया अंबिकापुर, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वो प्रथम स्थान पे हो जाएगा। मैसूर दूसरे नंबर पे, नहीं गई का मतलब हुआ नई दिल्ली तीसरे नंबर पे, और गया का मतलब हुआ गया, जो कि बिहार का जो है जिला, वह है अंतिम पायदान पे 382 रैंक के साथ। क्लियर हो गया। और 1 लाख से कम वाला में क्या देखना है कि महाराष्ट्र का 3 शहर जो सबसे नंबर 1 पे है, कस लो। क से हो गया कराड़, स से हो गया ससवाड़, और ल से हो गया लोनावाला। ये तीनों शहर जो है महाराष्ट्र का 1 नंबर पे है। उसके बाद स्वच्छ राजधानी पूछेगा तो भोपाल, स्वच्छ राज्य पूछ दे तो छत्तीसगढ़। फिर अगर पूछ दे कि स्वच्छ छावनी, तो छावनी जाल से अथवा जालंधर, दूसरे नंबर पे कौन? दिल्ली, और तीसरे नंबर पे कौन? तो मेरठ। क्लियर हो जाएगा। 100 से ज्यादा स्थानीय निकाय में स्वच्छ राज्य अर्थात छत्तीसगढ़, और 100 से कम में कम झरना अर्थात झारखंड, 100 से कम स्थानीय निकाय वाला शहर में। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान रखें दोस्तों कि कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग भी है, जो रिपोर्ट है, यह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कचरा मुक्त शहर के स्टार रेटिंग, तो 3 प्रकार का इसमें स्टार मिलता है, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। बताइए 2 नंबर नहीं है इसमें, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। तो 1 नंबर में जो है कितने शहर, तो एक साथ मतलब एक का जो 1 नंबर में जो स्टार है, स्टार रेटिंग मिला है, वो कितने शहर को? तो 70। ठीक है। अब अमिताभ बच्चन का मान लीजिए कि उम्र है 70 वर्ष, कोई स्टार है जिसका उम्र है 70 वर्ष, तो 1 नंबर स्टार है, तो 1 नंबर स्टार रेटिंग किसको? 70 शहर को। पूछेगा 3 नंबर का, तो 3 नंबर जो है स्टार रेटिंग जो है किसको प्राप्त हुआ है? तीसरे नंबर पे, तो 65 शहर को। ध्यान देना है, 70 शहर तीसरे नंबर पे, तो 65 शहर। और 5 स्टार से याद रखना है दोस्तों कि 5 स्टार रेटिंग जो प्राप्त हुआ है वो 6 शहर को हुआ है, मात्र 6। अगर 5 स्टार रेटिंग तो उधर शहर 6, 5 स्टार 6, 5 स्टार 6 शहर। कौन कौन सा शहर? एक तो अंबिका, इसी में से है आंसर, अंबिकापुर याद है, मैसूर याद है, इंदौर याद है, 3 हो गया, नवी मुंबई याद हो गया, 4 हो गया। सूरत भी तो याद ही था, सूरत भी आ गया स्टार रेटिंग में 5 स्टार में, तो सूरत हो गया। और एक याद रखना है राजकोट। ठीक है, राजकोट। तो ये हो गया क्लियर। अंबिकापुर 5 स्टार को याद रखना है कि 5 स्टार में कितने? 6 है रेटिंग में। कचरा मुक्त शहरों में स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है, तो जिसमें 5 स्टार जो है मिला है वो 6 शहर को प्राप्त हुआ है। कौन कौन? अंबिकापुर, नवी मुंबई, मैसूर, इंदौर, सूरत। ये 5 तो याद था, अब एक याद रख लेना है राजकोट। क्लियर है। तो बस इतना ही था जो सर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको याद हो गया होगा।
10 लाख रुपया भी आपको देगा तो भी इस सूरत नहीं नबी पटाना है। क्लियर? और 1 लाख से लेकर 10 लाख तक मिल रहा था तो भी अंबिका जो है मैसूर नहीं गई। और 1 लाख से कम वाला में कस लो कराड़, ससवाड़ और लोनावाला, ये तीनों महाराष्ट्र का हो गया। स्वच्छ राजधानी भोपाल, स्वच्छ राज तो छत्तीसगढ़। 100 से अधिक स्थानीय निकाय वाला शहर में स्वच्छ शहर राज्य पूछेगा तो छत्तीसगढ़। सबसे कम अगर पूछेगा तो झारखंड। पहला बार 2016 में सबसे नंबर 1 पे कौन रहा तो मैसूर। ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो अमिताभ बच्चन। इसका रिपोर्ट जो है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब घोषित किया गया तो 20 अगस्त 2020 को। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत तो 2 अक्टूबर 2014, क्योंकि गांधी जी का सपना था कि भारत को एक स्वच्छ देश बनाना है। हो गया दोस्तों। इसमें कितने शहर तो 4242 4 बार इंदौर है, इस तरह से याद रखना है। 4 का बात था तो 4-2 शहर जो इसमें शामिल हुआ था। इसमें जो है कितने शहर और राज्य को पुरस्कृत किया गया, अगर ये पूछे कि कितने राज्य और शहर को जो है पुरस्कृत किया गया है, तब याद रखना दोस्तों 129 राज्य और शहर जो मिलाकर उन्हें पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको याद हो गया होगा। तो इस वीडियो को जो है 1 से 2 बार जरूर देखिए, लेकिन इतना ध्यान रखना है वीडियो को जरूर शेयर करना है। और अपना अगर आपको याद हुआ है तो कमेंट में लिखिए, ताकि हम इस सीरीज को और पूरा करें। जितना भी करंट से क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, कोई भी जो है इस चैनल से बाहर नहीं जाएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो बनाया गया वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस सूरत को नबी पटाना, अंबिका मैसूर नहीं गया, कस लो। धन्यवाद।